हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 1 है मित्रता, जो कि गद्य खंड से लिया गया है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में, और कुछ हम व्याकरण के भी क्वेश्चन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से कि यदि आप अपने हाई स्कूल में जीवन परिचय लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जितने मार्क्स उसमें होते हैं, सिर्फ कोई अगर इस तरह लिख देंगे तो सिर्फ 1 मार्क्स आपके कटेंगे, अदरवाइज़ एक भी मार्क्स नहीं है, यानी कि फुल मार्क्स आपको मिलने की गारंटी है अगर इस प्रकार से आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। या आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये देख सकते हैं आप कितनी बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक। 2009, 10, 16, 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था, 11, 12, 13, मतलब कि हर साल आपका ये प्रश्न पूछा ही जाता है। यदि आप कम से कम शुरुआत के 5 लेखकों के अगर जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लेते हैं, और इसी प्रकार पद्य में भी, कविता में भी अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो आपको जो जीवन परिचय आता है आपके जो कि कंपलसरी होता है, वहाँ से आपको उससे हटकर कोई भी प्रश्न आपका नहीं मिलेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस प्रकार से अगर आप तैयार करते हैं तो। आइए अब इसके उत्तर के बारे में देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य काश के ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जो पाठक को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर हटाकर ज्ञान के ऐसे आलोक में ले जाते हैं जहां विवेक और बुद्धि का सुखद साम्राज्य होता है। शुक्ल जी एक कुशल निबंधकार तो थे ही, वे समालोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में भी अग्रणी थे। इन्होंने अपने काल में ही नहीं अपितु वर्तमान के लेखक और पाठकों दोनों का ही पर्याप्त मार्गदर्शक किया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय आपको लिखना किस प्रकार से है, आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। उसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने ही पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से मित्रता 73% 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे पढ़ नहीं सके। इन्होंने FA यानी कि इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानियाँ, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी की पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया।
अब हम लोग अपने अगली हेडिंग में लिखेंगे रचनाएं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी जो कि इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस प्रकार से जीवनी लिखते हैं किसी भी लेखक का तो आपके फुल मार्क्स मिलने की गारंटी होती है। रचनाओं में लिखेंगे हम लोग, शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। जैसे कि निबंध में लिखेंगे, इनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि 2 भाग तथा विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ। आलोचना की बात करते हैं तो आलोचना में क्या लिखा है शुक्ल जी ने। शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। वे कौन कौन से ग्रंथ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा अपनी कॉपी में। इसमें लिखेंगे रस मीमांसा की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है, इसमें सैद्धांतिक आलोचना संबंधी निबंध हैं। सेकंड है त्रिवेणी में इस ग्रंथ में शूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं लिखी गई हैं तथा लास्ट में है शूर सागर। यानी ये इनकी 3 आलोचनाएं थी, जिसमें से एक रस मीमांसा आता है, दूसरा है त्रिवेणी है और तीसरा है सूरदास। आगे बात करते हैं इतिहास की। अगर इन्होंने इतिहास में क्या लिखा है तो इसमें लिखेंगे हम लोग, युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया है। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के लिखे गए सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में से एक है। संपादन, इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी का कुशल संपादन किया। इनके अतिरिक्त शुक्ल जी ने हिंदी 11 वर्ष का समय, काव्य रचना, अभिमन्यु वध की रचना की तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किए। इनमें मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र काव्य आदि प्रमुख हैं। अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी साहित्य में स्थान। इसमें लिखेंगे हम लोग, हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। शुक्ल जी के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि आचार्य शुक्ल उन महाशाली लेखकों में हैं जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को प्रभावित करती रहती है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। अब हम लोग कुछ व्याकरण के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग करके लिखिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, प्रवृत्ति है, संकल्प, कुमार्ग, सहानुभूति, उच्चाशय, कुसंग, निष्कलंक और उज्ज्वल। पहली बात आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसका अलग परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्द का परिवर्तन कर दे, उसको हम बोलते हैं उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर प्रवृत्ति की बात करते हैं तो हमारा जो मूल शब्द क्या इसमें था, वृत्ति थी, लेकिन इसमें प्रा उपसर्ग लग गया। उपसर्ग हमेशा क्या होता है, शब्द से जो मूल शब्द होता है मूल शब्द के जस्ट पहले लगता है, उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। तो इसमें हमें क्या करना था कि जहाँ पे कुछ शब्द दे रखे थे जिसमें से हमको उपसर्ग अलग करना था और मूल शब्द अलग करने थे। तो आइए कर लेते हैं हम लोग, इस प्रकार आप भी नोट कर लीजिएगा। जैसे कि पहला यहाँ पे शब्द था प्रवृत्ति। अगर प्रवृत्ति को हम अलग करते हैं तो हमारा प्रा इसमें उपसर्ग है और वृत्ति हमारा मूल शब्द है। उसी प्रकार संकल्प है, संकल्प में सम हमारा उपसर्ग है और कल्प हमारा जो है मूल शब्द है। कुमार्ग की बात करते हैं तो कु इसमें आपका उपसर्ग है और मार्ग आपका यहाँ पे मूल शब्द है। सहानुभूति, सहानुभूति में स है
आपका उपसर्ग है। अनुभूति अगर बात करते हैं तो ये मूल शब्द है। उच्चास है, उच्चास में बात करते हैं तो उत, यहाँ पे उत प्लस चा, ये क्या है, उपसर्ग है। और आशय जो है इसमें, ये क्या है, आपका मूल शब्द है। उसी प्रकार से अगर कुसंग की बात करते हैं तो कुसंग में कु उपसर्ग है और संग हमारा मूल शब्द है। निष्कलंक में निस उपसर्ग है, कलंक मूल शब्द है। उज्ज्वल में उत आपका उपसर्ग है और ज्वल आपका मूल शब्द है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है ये उज्ज्वल, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों से प्रकृति यानी मूल शब्द को अलग करके लिखिए। यहाँ पे क्या करना है, मूल शब्द को अलग करके लिखना है। और यहाँ पे प्रत्यय की बात की गई है, उससे पहले हमने उपसर्ग देखा था, इसमें प्रत्यय। अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय दोस्तों होता क्या है, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, मूल शब्द में, मूल शब्द कहाँ पे जुड़ते हैं, मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उसमें क्या है, उपयुक्तता, निपुणता, आनंदमय, चिंताशील, सत्यनिष्ठा, बुद्धिमान, दुर्भाग्यवश, ग्रंथकार, सात्विक, कलुषित और लड़कपन। अब इनमें क्या करना है, इस प्रकार से 3 लाइन खींच लेंगे हम। एक तरफ शब्द लिखना होगा, एक तरफ प्रकृति लिखना होगा और एक तरफ हमको प्रत्यय लिखना होगा। शब्द में पहला शब्द है उपयुक्तता। उपयुक्तता की अगर बात करते हैं तो इसमें, और हमने बताया जो प्रत्यय होता है हमेशा क्या होता है, जो हमारा मूल शब्द होता है उसके जस्ट पीछे जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो हमारा उपयुक्त क्या होता है, एक हमारी प्रकृति है, ये हमारा मूल शब्द है। और मूल शब्द के पीछे अगर हम ता जोड़ते हैं तो हमारा उपयुक्तता बन जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे छांट के अलग करना था, तो उपयुक्त में से हमने ता अलग निकाल दिया, तो ये बन गया हमारा ता प्रत्यय में हो गया, और उपयुक्त हमारा मूल शब्द हो गया। उसी प्रकार से निपुण, निपुणता में से निपुण हमारा मूल शब्द है, ता हमारा प्रत्यय है। आनंदमय, आनंदमय की बात करते हैं तो इसमें आनंद मूल शब्द है, प्रकृति इसकी है, और ये मय जो है ये प्रत्यय है। चिंताशील, चिंताशील में चिंता जो है वो मूल शब्द है, शील क्या है, इसमें प्रत्यय है। सत्यनिष्ठा, सत्य इसमें मूल शब्द है, निष्ठा की बात करें तो ये प्रत्यय है सत्यनिष्ठ में। बुद्धिमान में बुद्धि मूल शब्द है, मान प्रत्यय है। दुर्भाग्य में, दुर्भाग्यवश में, दुर्भाग्य हमारा मूल शब्द है, वश क्या है, प्रत्यय है। ग्रंथकार में ग्रंथ मूल शब्द है, कार हमारा प्रत्यय है। सात्विक में सत्व हमारा मूल शब्द है और इक प्रत्यय इसमें जुड़ा है। कलुष में अगर बात करते हैं तो कलुष में, कलुषित में अगर बात करते हैं तो कलुषित में कलुष हमारा जो है मूल शब्द है और इत प्रत्यय यहाँ पे लगा है। लड़कपन में लड़का जो होता है हमारा मूल शब्द होता है, अगर इसमें पन शब्द जुड़ जाता है तो ये हो जाता है लड़कपन और ये भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रत्ययों से 5 शब्दों की रचना कीजिए। यहाँ पे कुछ प्रत्यय ऑलरेडी दे रखे हैं, इनसे आपको एक प्रत्यय से कम 5 शब्द बनाने हैं। यानी कि जो प्रत्यय होता है लास्ट में जोड़ना है, कोई शब्द ऐसा मूल शब्द हो जिसमें एक प्रत्यय जुड़ सके, इत प्रत्यय जुड़ सके, मैं प्रत्यय, ई प्रत्यय और कार प्रत्यय। तो आइए देखते हैं। जैसे कि अगर एक प्रत्यय में जोड़ते हैं तो हमारा क्या क्या बन सकता है, श्रमिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, नागरिक है, राजनीतिक है आदि, ये हमारे एक प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। दूसरा है इत। इत प्रत्यय में लिखते हैं तो इसमें लिखित, पठित, रचित, फलित, चलित, ये सब एक प्रत्यय से बने हुए हैं। मैं की बात करते हैं तो आनंदमय, कर्ममय, प्रेममय, भक्तिमय, संगीतमय, ये सब मैं प्रत्यय से बने शब्द हैं। ई प्रत्यय में, ई प्रत्यय से बने शब्द कौन कौन से हैं, तो देशी, विदेशी, परदेशी, नगरी, अंग्रेजी, ये सब क्या है, ई प्रत्यय से जो बने हुए शब्द हैं। और कार प्रत्यय की बात करते हैं तो स्वर्णकार, लेखककार, रचनाकार, निबंधकार और कलाकार आदि शब्द आते हैं। सो इसी के साथ आपका ये जो थोड़ा व्याकरण का पोर्शन था और आपका जीवनी जो होता है चैप्टर नंबर 1 का, ये कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।